हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइट के बारे में, यानी ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। और डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके DLED 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए। एंड आपका सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हिंदी में इसको बोलते हैं जिला स्तर पर कार्य करने वाले विकरण होते हैं ये, और इसको हिंदी में बोलते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। और इंग्लिश में इसको डाइट बोलते हैं। और डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। भारत में शिक्षा के पूर्व प्राथमिक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों में गुणात्मक सुधार, इन विद्यालयों के शिक्षकों की उन्नति के लिए इस स्तर पर शोध कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जिला स्तर पर एक ऐसी संस्था स्थापित करने की बात कही गई है जो जिले के या अध्यापकों की व्यावसायिक उन्नति तथा विकास के लिए समुचित कार्य कर सके। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 में, इस संस्था की बात की गई थी, इस संस्था की स्थापना की बात की गई थी कि इसको लाया जाए जिससे कि जो शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक हैं, शिक्षकों के कार्यों में उन्नति हो और गुणवत्ता आए। ठीक है। उसके बाद जिला स्तर पे है ये, क्योंकि ये जिला स्तरीय कार्य करता है, ये जिला स्तर पर कार्य करने वाली संस्था है। तो डाइट की स्थापना कब हुई थी? जैसे इसकी बात की गई थी 1986 में, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निर्धारित शिक्षा नीति के अधीन अक्टूबर 1987 या 1987 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ था? स्टार्टिंग हुई थी 1986 से। 1986 में तो बात की गई थी, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी और कार्य जो था स्थापना का प्रारंभ हो गया था। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा कि अगर पूछता है तो 1987 बताएंगे। और बात कब की गई थी? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। इन संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई गई विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को निचले स्तर पर सफलता के लिए शिक्षा एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करना था। ये जो संस्था थी, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी जो प्राथमिक स्तर पे जो विद्यालय हैं और जो प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनको सही तरीके से संचालित कर जाए, इसलिए इस संस्था का सहयोग दिया जाता है और इसलिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य यही है कि जो जिला स्तर पर प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जिससे उन प्राथमिक विद्यालयों के जो निर्वेक्षण या सुपरविज़न जो करते हैं वो डाइट के लेक्चरार करते हैं। तो डाइट जिला स्तर पर कार्य करने वाले ही करते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि उसे सफलतापूर्वक जो कार्यक्रम है उसका संचालन हो। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो आता है, ये आप नोट डाउन जरूर कर लें, इससे क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है। तो डाइट के कितने विभाग होते हैं? तो 7 विभाग होते हैं। हम सातों विभाग के नाम याद कर लेते हैं। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं और ऑप्शनल में भी आ सकता है। तो फर्स्ट है सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण विधि, या आप ये कह सकते हो सेवापूर्व प्रशिक्षण विभाग। दूसरा प्रौढ़ शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा विषयक जिला संसाधन इकाई। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो आप ये बस याद कर लीजिएगा, जिला संसाधन इकाई जिसे कहते हैं, और जिसे DRIU कहते हैं, DRU यानी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। ठीक है। फिर कार्य अनुभव विभाग है ये। उसके बाद पाठ्य सामग्री या हम विकास मूल्यांकन विभाग है, तीसरा हो गया। चौथा जो है आपका यही पाठ्यक्रम वाला हो गया। और जो पांचवा जो है ये सेवारत जैसे प्रशिक्षण विभाग है, जैसे हमने सेवा पूर्व पढ़ा और सेवारत प्रशिक्षण विभाग हो गया। और शैक्षिक तकनीकी आ जाती है और नियोजन तथा प्रबंधन विभाग आ जाता है। तो 7 विभाग हो गए। इसके कार्य क्या है? तो जैसे कार्य हमने उद्देश्य में पढ़ा कि उसका उद्देश्य यही है, तो कार्य भी उसका सिमिलर ही होता है कि उनके कार्यों का संचालन किया जाए जो प्राथमिक स्तर पे है। तो इसका कार्य देख लेते हैं, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम, पाठ्यक्रम तथा कार्य अनुभव का मूल्यांकन करना ही
इसका कार्य होता है। जैसे मैंने बताया, डाइट के लेक्चरार जो होते हैं वो जाते हैं प्राइमरी स्कूल का मूल्यांकन करते हैं कि वहाँ की जो टीचिंग प्रक्रिया है वो सही से चल रही है कि नहीं, जो टीचर्स हैं वो अच्छी तरीके से सहगामी क्रियाएं या टीएलएम का सही यूज़ कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद विद्यालय संकुल तथा जिला परिषदों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना इसका कार्य होता है। शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों के लिए उपलब्धि निदानात्मक तथा उपचारात्मक परीक्षण तैयार करना तथा आदर्श प्रश्न पत्र तैयार करना है। मतलब जो आपकी ये टीचर आपकी बीटीसी की ट्रेनिंग भी आपकी यहीं से होती है ना, तो डीएलएड या बीटीसी, तो आपको क्या ये सेवापुर और सेवारत जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें। उसके बाद आपका शिक्षक और प्रशिक्षकों के लिए संसाधन और शिक्षण केंद्र की सेवाओं का प्रदान करना, जैसे हमारे लिए बीटीसी जो ट्रेनीज़ हैं उनके लिए सहायता देता है, संसाधन जो भी है रिसोर्स अवेलेबल कराता है। तो इसके ये कार्य होते हैं डाइट के। आई थिंक इससे आप सभी फेमिलियर होंगे, क्योंकि आप अभी अगर बीटीसी कर रहे हो तो आप यहीं से कर रहे हो, डीएलएड यहीं से कर रहे हो, तो आप थोड़े से अवगत हो गए कि इसके विभाग कौन कौन से होते हैं और क्या कार्य करते हैं, तो आप उसको डिटेल में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ इतनी काफ़ी नोट हैं आपके लिए, इतना आपके एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर नोट्स है ये, आप इतने इसमें से पढ़ लेंगे तो ज़रूर 1-2 नंबर का आ जाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी इससे क्या मैं बता रही थी। और आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड हमने जिला स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाएं, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाएं और राज्य स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाएं ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, आप वो भी देख लेना। तो जो अभी 2-3 चैप्टर और बचा है जो स्थानीय स्तर पर कार्य करती हैं, जैसे बीआरसी, एनआरसी, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।